फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो कि अमूमन जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं या फिर जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके मन में यह बात जरूर रहती है कि अगर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है और उससे संबंधित जो फ्रॉड हुआ है, क्या उस मामले में साइबर सेल उनकी गिरफ्तारी भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा यही बात लोगों को परेशान करती है और इसी डर से साइबर सेल के पास जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने के डर से साइबर सेल को कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट और उससे संबंधित गिरफ्तारियों पर मैं चर्चा करने वाला हूं और आपकी बहुत सारी गलतफहमियों को दूर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं इस संबंध में। अब देखिए, ऐसा होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, गेमिंग ऐप खेलकर आप पैसा कमा रहे हैं, लोन ऐप से आप लोन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप से आप पैसा कमा रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन गेम से आप पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा आप एक दुकानदार हैं, कोई आपके यहाँ आता है और यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट देता है और इन सबों के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। पता यह चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं से कोई फ्रॉड पैसा आ गया है। अब यहाँ पर आपको इस मसले का लीगल पोजीशन समझने की आवश्यकता है। सिर्फ कोई फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आपने किसी तरह का कोई फ्रॉड किया है या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में फंस गया है और चूंकि आप उस बैंक अकाउंट के होल्डर हो, इसलिए आपसे इस संबंध में पूछताछ की जाती है या फिर अगर उस बैंक अकाउंट को अगर छुड़वाना है तो आपको प्रॉपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो सकता है। अब होता यूँ है कि कहीं भी देश में कोई फ्रॉड होता है तो जो फ्रॉडेस्टर्स हैं वो फ्रॉड करने के बाद उस फ्रॉड अमाउंट को जनरेट करते हैं। अमाउंट जनरेट करने के बाद वह उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग ऐप, लोन ऐप, इन्वेस्टमेंट ऐप, ऑनलाइन वर्क इत्यादि में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, गेमिंग ऐप से पैसे जीत रहे हो, लोन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट ऐप से पैसे कमा रहे हो, ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमा रहे हो, तो ये जो फ्रॉड का पैसा इन सारे जगहों पे इन्वेस्ट होता है वह पैसा घूमता घुमाता आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और इस कारण से जब उस फ्रॉड संबंधी कोई साइबर कंप्लेन होता है तो साइबर कंप्लेन ऑनलाइन उस पैसे को ट्रेस करता हुआ आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब साइबर सेल अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन्होंने फ्रॉड किया है उन लोगों को, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, एक्यूज्ड की कैटेगरी में रखते हैं और बाकी आप जितने लोगों के भी बैंक अकाउंट में वो फ्रॉड का पैसा आया है उन लोगों को एज अ सस्पेक्ट ट्रीट करते हैं। और साइबर सेल को भी यह अच्छी तरीके से पता है कि आपने किसी भी तरह का कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, लेकिन यह तो है कि एक फ्रॉड पैसा जो है वो किसी माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आ गया है। इसलिए इन सब मामलों में अमूमन आप देखोगे कि साइबर सेल किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं करता है। गिरफ्तारी सिर्फ उन लोगों की होती है जो उस फ्रॉड में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो एक्यूज्ड हैं और उन्होंने वो फ्रॉड कमिट किया है। इसके अलावा आपको साइबर सेल के मोडस ऑपरेंडी यानी कार्य करने के तरीके को भी समझना होगा। साइबर सेल का यह मकसद कभी भी नहीं होता है कि वह आप लोगों को गिरफ्तार करे और आप लोगों को प्रोसिक्यूट करे। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर कोई फ्रॉड कंप्लेन हुआ है तो उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना जहां पर वह पैसे गए हैं और उसके बाद उन पैसों को रिकवरी कराकर कंप्लेनेंट को देकर मामले को बंद करना। उनका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है वो फ्रॉड अमाउंट के रिकवरी पर होता है और इसी कारण से वो जनरली इन सब मामलों में गिरफ्तारियां नहीं करते हैं। इसलिए जब भी किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो आप निश्चिंत होकर और ठंडे दिमाग से अपने मसले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यह बता दूं कि यह जो अरेस्ट होने का जो भूत है वह कभी भी साइबर सेल ने क्रिएट नहीं किया है। यह अधिकतर बैंक्स, बैंक के एम्प्लॉई, लोकल पुलिस, लोकल साइबर सेल, आपके आसपास के नाते रिश्तेदार
और आपके लोकल लीगल फ्रेटर्निटी के वो लोगों ने यह भूत खड़ा किया है जिनको इस मसले के संबंध में पूरी तरह से जानकारी होती ही नहीं है। बहुत सारे मसलों में तो अननेसेसरली बैंक के एम्प्लॉयज ही आपको डराते हैं कि आपने कोई फ्रॉड किया है और बहुत जल्द साइबर सेल आपको अरेस्ट कर लेगा। इसके अलावा आप अपने दोस्त नाते रिश्तेदारों में भी अगर किसी को यह बता देंगे तो बिना सोचे और बिना समझे अधिकतर लोग आपको यह डरा देंगे कि बस अब तो तुम अरेस्ट होने ही वाले हो, या फिर साइबर सेल के पास तो कभी भूल के जाना भी मत, नहीं तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आपके शहर के जो लोकल लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको भी इस मसले के संबंध में जानकारी नहीं होती है कि इस मसले को आखिर रिजॉल्व कैसे करना है। सिर्फ फ्रॉड हुआ है इसलिए आप गिरफ्तार हो जाएंगे, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे लोग जो आपको डराते रहते हैं एक्चुअल में इनको इस मसले की पूरी जानकारी है ही नहीं कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है, साइबर सेल का मोडस ऑपरेंडी क्या है। इन सारी बातों को समझे बिना से एक आम फ्रॉड का मसला समझकर अरेस्ट का इतना हाइप बना देते हैं कि आम जन जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वह पूरी तरह से घबरा जाता है। अगर आपको साइबर सेल के सामने जाने की जरूरत पड़ भी गई तो बेफिक्र होकर और निडर होकर उनके पास जाइए और आपके पास जितने भी एविडेंसेस हैं उनको उनके सामने रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ यही हो सकता है कि साइबर सेल आपको जो फ्रॉड मनी आया है उस मनी को वापस करने को कहेगा। फिर आपको कहेगा कि अगर आप पैसा सेटल नहीं करना चाहते हो तो फिर वह इस मसले को कोर्ट में भेज देगा, आप कोर्ट में जाकर अपना बैंक अकाउंट रिलीज करा लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ यही हो सकता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट जिस मसले में फ्रीज हुआ है उस फ्रॉड मसले में अगर आपका किसी भी तरह से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या फिर साइबर सेल को शक है कि आपका उस मसले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और आपको सीआरपीसी सेक्शन 41A के अंतर्गत वह नोटिस भेज रहा है पूछताछ के लिए, तो फिर आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। इस कंडीशन में अगर आप साइबर सेल के पास जाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी साइबर सेल कर सकता है। इस परिस्थिति में मेरा हमेशा से यह सजेशन रहा है कि जब भी आप साइबर सेल के पास जाएं तो आप अपने अधिवक्ता के साथ जाएं, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाएं। इसके अलावा सिर्फ आपने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया है, गेमिंग ऐप से पैसा कमाया है, लोन लिया है, इन्वेस्टमेंट ऐप से पैसा कमाया है, ऑनलाइन वर्क से आपने कोई पैसा कमाया है, या फिर आप कोई दुकानदार हैं आपने कोई यूपीआई से पेमेंट लिया है और इस कारण से कोई फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन साइबर सेल इन सब मामलों में गिरफ्तारियां नहीं करता है। तो आशा करता हूं कि इस संबंध में बहुत सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।